हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, कल सबने गद्दा देखा ना, बहुत सारा गद्दा। गोचू खटिया में लेट के बोलता है मैंने यहाँ सोना है। भाई वो खटिया में सोने की उसकी औकात नहीं है। कहता है कि जीजू आज यहाँ सोएगा। ये 86 और 82 को दिखा रहा था, लगता है इशारों इशारों में उन दोनों को बुला रहा था कि आओ जीजू यहाँ सोएगा। फिर उसके बाद टिंगमुंगी को दिखाया, टिंगमुंगी बता दी, भेद खोल दी कि मैं घोचू के साथ, मतलब जो उसका बाप नहीं होते हुए टेक लगा के घूम रहा है, उसके साथ नीचे सोंगी। तो सुनो वॉइस। अभी आयत छोटी है, उसको मैं बार बार ये चीजें रिपीट नहीं कर सकती। वो रोती है। मुझे आपको शुरू शुरू में आप सबने देखा भी था कि आयत अपने पापा के बगैर सोती भी नहीं थी। अब उसको आदत होगी मेरे साथ सोते हुए। मैं आपको एक बात बताऊं कि ना, इस दफा मेरा दिल इतना कोई उदास है। मतलब पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि हम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा मतलब दिल नहीं कर रहा जैसे जाने को ना, कि ना जाऊं, वही पैसे मैं अपने घर पे खर्च करूं। और ये सारी प्लानिंग की तो मेरे हस्बैंड ने थी, मतलब आउट ऑफ कंट्री उनको बहुत ज्यादा दिल होता है कि हम कहीं बाहर जाए घूमने फिरने के लिए। और इस दफा मेरा दिल था कि मैं यही पैसे ना अपने घर पे खर्च करूं अपनी मर्जी से। मतलब जो एक आप अपने हाथों से घर बनवाते हो ना, उसकी तो एक बात ही अलग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मर्जी से आप अपने कैबिनेट अपनी मर्जी से, टाइल अपनी मर्जी से, चूल्हा, हर एक चीज अपनी मर्जी से लगवाओ। वहाँ पे बहुत ज्यादा लगता है, अपनी मर्जी से रूम सेट करो। तो मैंने प्लान बना लिया, तो फिर हमने सोचा चलो चलते हैं। और फिर बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। शुरू के दिनों में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा दिल बैठा जा रहा है, दिल उदास है। दिल नहीं कर रहा मेरा जाने का। मैं सोच रही कि हम इस ट्रिप को मैं कैंसिल कर दी। मैं दिल कर रहा हूँ अपने हस्बैंड को ना फोन करूँ कि बस मुझे नहीं जाना, इस ट्रिप को हम कैंसिल करते हैं। फिर कमेंट भी रीड किया। कमेंट अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो नींद नहीं आ रही थी। और मैंने कमेंट इतना रीड किया कल से, जो मैंने थोड़ी बहुत अपनी फीलिंग्स के शेयर कर दी। उसमें मुझे इतने कमेंट, तुम कोई वाहिद औरत नहीं, और भी ऐसे बहुत सारी औरतें गुजार रही हैं जिनके शौहर 24 घंटे जॉब करते हैं, जिनके शौहर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो भी अकेली रहती है। हर हस्बैंड, हर किसी का शौहर ऐसा होता है, मतलब कि ना वो कामों में बिजी होता है, बीवी को टाइम नहीं देता, बच्चों को टाइम नहीं देता। सबकी लाइफ का हिस्सा है, और जो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। तो देखो, मैंने भी अपनी शादी के 13 साल शुरू में ऐसे ही गुजारे हैं। मैंने भी जॉब की है, हस्बैंड ने भी जॉब किया, 24 घंटे वो भी जॉब करते थे। हमने भी टाइम गुजारा है। और इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री सऊदी भी गए थे 6-7 महीने, काम नहीं हुआ था तो वापस आ गए थे। तब पीछे हम भी अकेले ही रहे थे। राशन वो कुछ भी खरीदना करना सब कुछ मैं ये बाहर टाइम के बाहर जाती थी। बच्चे बीमार है, कुछ भी नहीं लेकर जाती थी। और तब भी अकेले थे। बात वो वाली नहीं है, अकेले हमने भी टाइम गुजारा है। और बात यहाँ पर ये हो रही है कि जब आप इतना ज्यादा एक रिश्ता चलाने के लिए ट्राई करते हो, कोशिश करते हो ना, और वो सब आप जानते हो, और उसके बदले में वहां पर आपके लिए कोई फीलिंग्स, कोई एहसास ना हो, तब उस बात का दुख होता है। और उस दुख में ही मैंने कल बोला था। और मैंने कोई रात को 2 बजे वीडियो नहीं बनाई थी। मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि कोई शोहर भी पागल नहीं होगा कि रात को 2 बजे उठेगा, चाहे उसकी एक भी बीवी हो, नहीं उठेगा। हम आज को भी 2 बजे उठाएंगे तो वो पागल हो जाएगा, उठेगा ही नहीं। तो मैंने रात को 11:30 बजे वीडियो बनाई थी, और टाइम भी दिखाया था कि इस टाइम हम उस खाने का दिल कर रहा है। नीचे गई थी और कुछ पढ़ाई नहीं था, सब्जी नहीं थी। फिर बाहर फ्रेंड्स के साथ वॉक की बाहर, तो उन्होंने बाहर से ऑर्डर किया, बातें बातें करते 1:30 का टाइम हो गया जब मैं घर पे आई थी। तो ये वाली बात थी। और रही बात फीलिंग्स की, एहसास की, मैंने की है, जो कि बाकी में नहीं है। मुझे दुख होता है जिन चीजों की वजह से हम ये रिश्ता चला रहे हैं, जिन चीजों की वजह से मैं इतने टाइम से इस चीज को चला रही हूँ, रिश्ते को, अपनी औलाद के लिए। अब औलाद को ये नहीं है कि सिर्फ आप उनसे पूछो कहाँ जाना, क्या करना है, क्या नहीं ना करना, हर एक चीज वो तो मुझे भी पता है कि मैं किसी को भी पैसे दूंगी वो चीजें मुझे भी मिल जाएंगी। एहसास का मतलब ये होता है कि खुद से उस चीज का एहसास हो कि आज का आयत जैसे कि रात में रोती है तो थोड़ी देर में इसके साथ सो जाऊं, या फिर कोई बात नहीं, एक आधी रात यहाँ पर सो जाती। मतलब कि ना उनकी ये रूटीन बन चुकी है कि बस दिन में आए काम की, और रात को फिर वहीं पर निकल जाते हैं, मतलब वहीं चले जाते हैं। अब नहीं बोलती कि आप रुको रुको रुको, क्योंकि शुरुआत में हमने ये चीजें बहुत की हैं। हाँ, तो लड़ाई झगड़े हुए हैं। और उसके बाद कि मुस्तफा है, मतलब कई बार शुरू में ये पूछते रहे थे, जब शुरू में यहाँ पर अलग घर लिया था सारा कुछ, तो मैं इनको बोलती थी कौशल है, वहाँ पर इब्राहिम है, तो बच्चे समझ गए थे। लेकिन अभी आयत छोटी है, उसको मैं बार बार ये चीजें रिपीट नहीं कर सकती। वो रोती है। मुझे आपको शुरू में आप सबने देखा भी था कि आयत अपने पापा के बगैर सोती भी नहीं थी। अब उसको आदत होगी मेरे साथ सोते हुए, लेकिन फिर भी रोती है जब उसको पता चले अभी तो पापा इधर थे, कहाँ चले गए, जाते हुए, तो कब आएंगे। तो उसको मैं ये बोल देती हूँ हाँ सुबह आ जाएंगे, काम के लिए गए हैं। तो ये सारी चीजें उसको समझाती हूँ। तो उन सारी चीजों के लिए हमारा दिल दुखता है। अगर क्या कहीं जॉब पे जाते, काम पे जाते, तो मैं बोल देती हूँ हाँ पापा वीकेंड पे आएंगे, पापा इस टाइम पर आएंगे, आप वेट करो। तो इसके साथ साथ वो कोई जॉब भी नहीं करे, कोई ऐसा बिजनेस भी नहीं करे जिसके उसमें वो निकल जाते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिलता। मतलब काम सारा तो वैसे भी मैं ही देख रही हूँ, सारा कुछ मैं ही कर रही हूँ। उसके बदले में अगर बच्चों के साथ सो जाएंगे, उनसे बातें बातें करेंगे, उनके बिस्तर में आकर थोड़ी देर बैठेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, वही दिल दुखा हुआ था, थोड़ी बहुत मैंने बातें की हैं। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं दुनिया में कोई वाहिद औरत हूँ और मेरे साथ बहुत हो रहा है। और अलग घर लिया था सारा कुछ, तो मैं इनको बोलती थी कौशल है, वहाँ पर इब्राहिम है, तो बच्चे समझ गए थे। लेकिन अभी आयत छोटी है, उसको मैं बार बार ये चीजें रिपीट नहीं कर सकती। वो रोती है। मुझे आपको शुरू में आप सबने देखा भी था कि आयत अपने पापा के बगैर सोती भी नहीं थी। अब उसको आदत होगी मेरे साथ सोते हुए। अगर मैंने वॉइस लीक नहीं किया होता तो आज भी ये ट्रिप से पहले एक रोना लेके बैठती
कि कोसर की वजह से मुझे ट्रिप कैंसल करना पड़ता है। अब वॉइस आ गया है। इसके सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि कोसर के जलाओ, घूम घूम के दिखाओ। वो इसके फायदा ये हुआ इसके कि ये खुल के शॉपिंग करी और इसके सब्सक्राइबर्स ने ज्यादा इसे ट्रोल नहीं किया कि पैसा बचाओ, घर बनाओ, वरना जाने से पहले ढिंडोरा लेके बैठ जाती कि माय यूट्यूब फैमिली मैं जाना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे घर बनाना है। थोड़ा स्पॉन्सर कर दो ना। फिर कहेगी मेरे हस्बैंड के शौक है, बाहर कंट्री जाए, घूमे, मजा करे, तमाशा लगाए, सिर्फ मेरे साथ, क्योंकि मेरा बंदा है ना, कोसर के तो भाई है। तो कहती है मेरे बंदे के शौक है बाहर घूमो फिरो खाओ पियो और इधर आउट ऑफ कंट्री जाओ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ जाने का शौक है क्योंकि तेरा बंदा है ना, कोसर का कुछ नहीं है, तभी तो तेरे साथ ही जाता है, उसके साथ नहीं जाता है। फिर कल इसने खटिया दिखाया और नीचे दिखाया गद्दा, वहां पे घोंचू और आयत सोएंगे। टिंगमुंगी टिंगमुंगी रोजाना घोंचू के साथ सोती है क्योंकि वो खटिया में मूतती है, डायपा पहनती है। तो इसका कहना है कि मेरी बेटी बहुत रोती है जब घोचू कोसर के घर जाता है। ठीक है, अभी जल्द का ये वीडियो है। इसके जो मलेशिया ट्रिप से थोड़ा से पहले जब इसके वीजा नहीं लगा रहा मलेशिया वाला, सिंगापुर जा रही थी ना। बात तो ऐसी है कि ये जा रही थी सिंगापुर, कोसर और अनीता ने ये बात को कहीं बता दिया रहा किसी को, लेकिन इसके वीजा नहीं लगा। फिर ऑल ऑफ अ सडन बेचारी ऑन अराइवल वीजा सिंगापुर के नहीं मिला तो मलेशिया पहुंच गई। ठीक हो गया। तो फिर यहाँ पे आके रोने लग गई कि अभी तो मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा घर बनाना है, मुझे अपना घर बनाना है, मेरे अपने घर के बारे में सोचना है। भाई घर भी नहीं बना, ओकर बार उसके बाद 36 ट्रिप मार दी। मिनी ट्रिप, बड़ा ट्रिप, छोटा ट्रिप, नंगा ट्रिप, पुंगा ट्रिप, सब मारती रहती है। तब घर बनाने के बारे में सोचती नहीं है। तो भाई वो इस लीग का एक फायदा हुआ है कि इस औरत ने इस बार जाने से पहले रंडी रोना नहीं लगा पाई। बेचारी के पूरा पूरा प्लेन मर गया। अच्छा हुआ ना, मेरे लिए तो अच्छा हुआ। अब तुम लोग उसके सपोर्ट करते हो, हाइटर्स के नाम पे हिडन सपोर्टर्स हो, तो अलग बात है, लेकिन मेरे लिए तो बिंदास हो गया। तो भाई ये औरत ऐसे ऐसे आके बातें करती है, कहती है आयत घोचू के बिना सोती नहीं है। उसको तो पता भी नहीं है कि ये मेरा बाप भी नहीं है ना, मेरा में मेरा, वो तो घोचू उसका बाप भी नहीं है। तो कहती है रात रात रोती है जब घोचू चला जाता है। अगर उसे पता चल जाएगा कि ये तो मेरा बाप भी नहीं है, जहाज मेरा बाप है, तो रात रात बाहर खड़ी होके एयर फ्लाइट देखेगी कि वाह पापा आओ आओ करती रहेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये लाइन बोल के, क्योंकि ओकर पापा सामने आए के बताया है ना कि ओकर पापा मैं हूँ। तो सट्टू तुम थोड़ा कम फेंका करो, इसके फेंकेला आदत छोड़ा दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।